तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सबकी जो क्वेरी रहती थी, कई सारे प्रश्न रहते थे कि सर जो हम शिक्षक भर्ती में ज्वाइन होने के लिए जाएंगे तो हमको सैलरी कितनी मिलेगी यहाँ पर, इन सब के बारे में बताइए कि सैलरी कितनी होगी, क्या सरकारी घर मिलेगा, सरकारी आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हमें बाहर से लेना पड़ेगा, क्या कुछ रहेगा, क्लास 1 to 5 के लिए सैलरी क्या होगी, 6 से 8 के लिए क्या सैलरी होगी, या 9-10 या फिर 11-12 के लिए क्या सैलरी होगी स्टार्टिंग में, और बढ़ कर के क्या हो जाएगी, क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, इन सब के बारे में बताइए। तो आज मैं डिटेल से वीडियो आप सबके लिए लेकर आया हूं, आप सबकी डिमांड पर। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप पूरी जानकारी आप अपने लिए समझ सकें और मोटिवेट हो सकें। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है आपको मोटिवेट करना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें लगता होगा कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिर वैकेंसी आ रही है, आप उसमें ट्राई करिए और यही सैलरी आप भी लीजिए, उम्मीद करते हैं इस प्रकार की। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो फ्रेंड्स, समरी की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि प्राइमरी में अगर आप ज्वाइन करते हैं कक्षा 1 to 5 तक के लिए, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी और क्या क्या चीज़ें मिलेगी, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद जूनियर की वैकेंसी है तो जानेंगे, वरना 9 से 12 वालों की भी जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में सबकी जानने के लिए, क्योंकि आपको भी आगे चांस मिलेगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी बेसिक सैलरी है, स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। तो बेसिक जो पे है आपका, यानी कि जो बेसिक लेवल मिलेगा वो आपको मिलेगा 25,000 रुपये। ठीक है, अब बेसिक लेवल पे 25 हो जाएगा। और जो हाउस रेंट अलाउंस है, अब आपकी क्वेरी रहती है कि सरकारी आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको नहीं मिलेगा और उसके बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। तो हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA जो है, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर कितना, 2,000। ये 2,000 किस प्रकार से होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना आपका बेसिक सैलरी होती है, इस बेसिक सैलरी का 8% जो होता है, ये होता है HRA। तो अगर आप इसका 8% निकालेंगे बेसिक सैलरी का, तो 2,000 निकल कर आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, HRA। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो वहाँ पर आपका HRA भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सैलरी 25,000, HRA इसका हो जाएगा हमारा 8% और 8% 25,000 का होता है, 2,000 के आसपास होगा, तो इतना मिलेगा। और डियरनेस जो अलाउंस है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, ये आपको 10,500 रुपये मिलेगा यहाँ पर। और ये कितना होता है, जो आपकी बेसिक सैलरी होगी यानी कि 25,000 जो है, इसका होता है ये 42%। कितना होता है, 42%। यानी कि आपकी बेसिक अगर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा और HRA भी बढ़ेगा। यानी कि HRA और DA जो होते हैं वो हमारे बेसिक पर डिपेंड होते हैं। 42% 25,000 का निकालेंगे तो 10,500 रुपये मिलेगा। तो 10,500 रुपये जो हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे यहाँ पर DA यानी कि डियरनेस अलाउंस। मेडिकल के लिए अगर हम बात करें तो वहीं पर मेडिकल के लिए आपको 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे इसके साथ साथ। तो कुल मिलाकर आपकी जो सैलरी है महीने के लास्ट में जब भी आएगी, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी टोटल मिलाकर के 40,630 रुपये मिलेंगे आपको स्टार्टिंग में। ये स्टार्टिंग की सैलरी, जब कोई प्रमोशन नहीं हुआ, आप नए नए ज्वाइन करोगे तब की बात है। तो 40,600 एक बहुत अच्छी सैलरी होती है, आप सब समझ सकते हैं। और बेसब्री से आप सबको इंतजार होगा कि काश ये हमको मिलेगा, और ज़रूर मिलेगी आपको। ठीक है, अगर आप में नहीं हो पाया इसमें तो अगली वैकेंसी का इंतजार करिए, बहुत जल्द आने वाली है। और जिनका हो गया तो बेस्ट ऑफ लक। तो आपको 40,630 रुपये मिलेंगे हर महीने। अब ये तो बात हो गई किसकी, प्राइमरी की, यानी कि PRT की बात हो गई। अब आगे हम बात कर लेते हैं दूसरे सेक्शन की। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था इस बार कि 6 से 8 की जो वैकेंसी है वो कोई वैकेंसी नहीं थी यहाँ पर। तो इस वजह से 6 से 8 की वैकेंसी नहीं थी। अब की बार आएंगी तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है 9-10 वालों का, यानी कि जो सेकेंडरी हैं उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, 9-10 वालों की। तो 9-10 के जो टीचर बनेंगे यानी कि TST वाले जो होंगे, उनको कितना मिलेगा। तो देखो बेसिक पे जो है, बेसिक पे उनको मिलेगा 31,000 रुपये, ये बेसिक पे उनका है ही। ठीक है, इससे कम नहीं होगा। अब देखो HRA जो उनका मिलेगा, तो हमने बताया था कि जो HRA होता है वहाँ पर, जो HRA बेसिक का हो जाता है 8%। तो अगर हम 31,000 का 8% निकालेंगे तो तकरीबन 2,480 रुपये आएगा, यानी कि 2,480 रुपये आएगा निकल करके। तो 2,480 रुपये ये मिलेगा आपको, बेसिक मिलेगा 31,000। और इसके बाद डियरनेस जो अलाउंस है, ये आपको मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि बेसिक आपका ज़्यादा है, 31,000 है, तो बेसिक इसी का मिलेगा आपको 42%। तो 42% आप अगर 31,000 का निकालेंगे तो वो निकल करके आएगा 13,020 रुपये। तो ये आपको मिलने वाले हैं 13,020 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये होता है यहाँ पर 42% और ये होता है इसका यहाँ पर 8%।
आगे देखो जो मेडिकल अलाउंस है वो आपको 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा, जो कि आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम कहेंगे कि हमारी टोटल जो इन हैंड सैलरी होगी, नेट सैलरी जो होगी वो कितनी मिलेगी, तो ये मिलेगी हमारी 49,630 रुपये मिलेगी। कब? जब आप 9 से 10 के लिए टीचर बनने जा रहे हैं, यानी कि टीएसटी वाले जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए 49,630 रुपये सैलरी इन हैंड मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं आगे 9-10 वालों के लिए। अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पीजीटी के बारे में, ठीक है। पीजीटी के बारे में जो 11 और 12 के टीचर बनेंगे, कक्षा 11 और 12 के लिए, तो देखो उनका जो बेसिक पे है वो बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो बेसिक पे उनका हो जाएगा 32,000 रुपये। तो बेसिक पे अगर बढ़ गया है तो बाकी सारी चीज़ें भी बढ़ेंगी, आपको पता होगा। तो देखो एचआरए जो है इनका, एचआरए हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये 8% होता है बेसिक का। तो 8% हो जाएगा, 32,000 का 8% निकालेंगे अगर, तो तकरीबन 2560 रुपये यानी कि 2560 रुपये आएगा यहाँ पर, ये आपको मिलेगा। और डियरनेस जो अलाउंस होता है ये होता है हमारा 42%। तो बेसिक 32,000 है, ये बढ़ गया है तो इसका मतलब डियरनेस भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर डियरनेस अलाउंस जो होता है, डीए होता है, वो 13,440 रुपये हमें और मिलेगा। और जो मेडिकल अलाउंस होता है वो सब में सेम होता है, चाहे वो प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, टीएसटी पीएचडी कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 रुपये है डियरनेस अलाउंस, ये घटता बढ़ता रहता है। घटता क्या है, बढ़ता ही है हमेशा, आप ये सोचिए। तो यहाँ पर 1000 रुपये ये ऐड हो जाएंगे आपकी सैलरी में। और अगर नेट सैलरी की अगर हम बात कर लें वहीं पर कि आपकी नेट सैलरी क्या होगी, तो नेट सैलरी होगी आपकी जो महीने के अंत में होगी वो होगी 51,130, जो कि बहुत बड़ी एक अपने आप में सैलरी होती है। यानी कि 51,130 रुपये आपको मिलेंगे पहले ही मंथ में, यानी कि फर्स्ट मंथ की जो सैलरी होगी आपकी वो यहाँ पर 51,130 रुपये आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद था आपको मोटिवेशन मिलना और आप सब ये जान पाएँ, जानकारी ले पाएँ कि आखिर आप जो ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी और कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है यहाँ पर। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अब की बार अपियर होंगे, जो न्यू वैकेंसी आ रही है बहुत जल्द आने ही वाली कुछ ही दिनों में, तो उसमें भी आपको सेम इतनी ही सैलरी देखने को मिल जाएगी। तो ये आप ही वैकेंसी का इंतजार करिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था आपको मोटिवेशन मिले, आप निराश ना हो, इस वजह से ये वीडियो बनाई गई है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब यहाँ पर सरकारी आवास की जो बात हो रही थी तो आपको बता ही दिया कि वहाँ पर पैसे मिलेंगे इसके बदले में रेंट के लिए, और आप किराए का ले सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे अगर नए हैं, कुछ सीखने को मिला है, आपको कुछ जानकारी मिली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमें मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।